हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अल्टम शाइंटिया दैट इज़ क्रैशिंग बायोलॉजी। तो पिछले चैप्टर में हम लोग फाइलम हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट करने वाले थे और लेक्चर चूँकि बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैं उसे वहीं पे रोकना सही समझा, क्योंकि आप लोग हो सकता है लंबे वीडियो की वजह से बोरिंग फील करते हो। और जहाँ तक दिक्कत मुझे भी आती है कि उसे अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर या उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो जहाँ से हम लोग हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट करने वाले थे। और चूँकि ये कॉर्डेटा फाइलम भी कुछ बड़ा है और इस चैप्टर में काफ़ी लंबा और डीप क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ना ही बेहतर समझा मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब होता क्या है? हेमी को एक तरह से 1/2 के रेफरेंस में लिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, तो उसमें हेमी हाइड्रेट 1/2 H2O को शो करता है। तो वही हेमी यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। ठीक, सेम हेमी यहाँ भी यूज़ किया गया है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें क्या था, ये फाइलम कॉर्डेटा में पहले लाया जाता था, लेकिन ये इसका एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है, क्योंकि इनकी कॉर्डेट जो लक्षण हैं या फिर जो भी कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रूडिमेंट्री ही होते हैं। और बीच में इसका कुछ एक नर्व कॉर्ड टाइप का पार्ट होता है जो उससे रिजेंबल करता है, बट एक्चुअली वो नर्व कॉर्ड होता नहीं है। ठीक, तो इसलिए काफ़ी दिनों तक कन्फ्यूजन रहा कि ये कॉर्डेट है, जबकि इसका ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। कुछ दिन बाद इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा से निकाल के इसका एक अलग फाइलम क्यों बनाया गया। उसके बाद और ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन कॉर्डेटा में भी रखा गया। ठीक, ये नॉन कॉर्डेटा में है, कॉर्डेटा में तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक, हेमिकॉर्डेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन दैट इज स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड को ही नोटोकॉर्ड की रिजेंबलेंस की वजह से जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो क्लासिफिकेशन जो करते थे, उन्हें लगा कि ये नोटोकॉर्ड ही है, तो इसलिए कॉर्डेटा में रख दिए थे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें ये एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें वर्म लाइक एनिमल्स आते हैं और जो कि स्पेशली मराइन होते हैं। ओके, इनका जो बॉडी पार्ट होता है प्रोबोसिस, ये कॉलर रीजन हो गया, टोटल कॉलर रीजन हो गया, और ये ट्रंक या टेल, जो भी आप समझें वो चीज़ होगी। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेमिकॉर्डेटा को अगर जो आपको याद रखना है तो इस इमेज को अपने ध्यान में ज़रूर रखे रहिएगा, कभी भी काम आएगा किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में। इसमें गिल्स होते हैं, क्योंकि मेराइन है तो गिल होना प्रेजेंट है। ठीक, कॉलर रीजन में ही गिल होता है, आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक्सक्रीटरी आर्गन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड इस प्रोबोसिस में ही सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, तो उसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि लार्वल स्टेज मिलती हैं इनमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फाइलम कॉर्डेटा की तरफ। इसमें देखिए, पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स में, तो वो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ बिल्कुल होंगे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों तो कैरेक्टर होने ही चाहिए। इसमें से एक भी गया तो कॉर्डेट नहीं रह गया, जैसा कि हेमिकॉर्डेटा को निकाल दिया गया। गिल स्लिट्स उसमें भी हैं, नर्व कॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड कुछ दिन तक रूडिमेंट करता है या फिर हल्का सा, बहुत हल्का सा होता है, इसे न ही कहें न ही समझे तो बेहतर है, मतलब कि न के बराबर ही होता है।
कभी कभी एक पोस्ट एनल टेल भी देखा जाता है, ठीक। और ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। आगे उन्हें कंपेयर भी किया जा रहा है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं समझ के, बहुत ज़्यादा टाइम ना देके हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल होता है और हॉलो होता है, ठीक। इसमें नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल और डबल होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सिंगल होता है और यहाँ डबल होता है नॉन कॉर्डेट्स में। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ गिल स्लिट्स होते हैं लेकिन यहाँ कोई गिल स्लिट नहीं होता, ठीक। गिल स्लिट होते ही नहीं है नॉन कॉर्डेट्स में। अब इस कॉर्डेटा को कितने भागों में बांटा गया वो देखिए। इसमें सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा को लिया गया, जिन्हें ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट, ठीक। तो यूरोकॉर्डेटा से, यूरो शब्द से आप समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है, टेल है। सेफेलॉन से लिया गया है, हेड रीजन की बात होती है। वर्टिब्रेटा जिसमें वो नोटोकॉर्ड या फिर नर्व कॉर्ड होते हैं वो ऑसिफाई होके वर्टिब्रल कॉलम को फॉर्म करते हैं, ओके। सब पहले यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट। भाई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं तो उन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली मराइन ही होते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर में आप अभी कहीं अपने नदी, तालाब एक्सेट्रा में नहीं पाए जाते, ये मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। देखिए एक तो प्रेजेंट है, वो भी लार्वा में ही बस प्रेजेंट है, एडल्ट में नहीं प्रेजेंट है। और लार्वा में भी जहाँ प्रेजेंट है वो है बस टेल, उसके अलावा और कहीं नहीं। सेफेलोकॉर्डेटा, अब सेफेलोकॉर्डेटा की बात है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कि ये सेफेलोकॉर्डेट्स में सर से टेल तक पूरा ये जो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड वो रहता है, ओके। इसमें यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल दिया है असीडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। अब एसीडिया और साल्पा का तो मैं नहीं बता, डोलियोलम जो होता है ये एकदम बैरल शेप का होता है, ये आप जान सकते हैं। जो कभी हॉलीवुड्स या बॉलीवुड मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, जो बियर बैरल्स होते हैं वो होता है, उसी शेप में होता है, ठीक। अब साइफाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, एंड ये नोटोकॉर्ड जो होता है रिप्लेस हो जाता है एक वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों हो सकता है। मतलब कि दोनों का बना होता है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं और बोन भी उसमें प्रेजेंट होता है, जिसे हम वर्टिब्री कहते हैं, सीधी सी बात। इसलिए हम कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आगे शायद है, देखिए यहाँ मैं समझा दूँ। कॉर्डेट एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर ये सेफेलोकॉर्डेट भी आते हैं और वर्टिब्रेट भी आते हैं। वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ओके। तो अब बताइए कि ये कॉर्डेटा बड़ा है और इसके अंदर में ये वर्टिब्रेट आता है। रुकिए मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, ओके। तो ये वर्टिब्रेटा इसमें आता है, जबकि यहाँ ये चीज़ यहाँ यूरोकॉर्डेटा टेल में ही बस नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, यहाँ थ्रू आउट परसिस्टेंट कर रहा है, बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं फॉर्म हो रहा है। इसलिए कभी भी ये सारे वर्टिब्रेट तो नहीं हो सकते, लेकिन जब बात करेंगे कॉर्डेट्स की, तो जो भी कॉर्डेट होगा उसके अंदर ही वर्टिब्रेट आएगा। जो वर्टिब्रेट होगा वो कॉर्डेटा के अंदर ही है, इसलिए सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों भी हैं उसमें, ओके, जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं फॉर्म करता। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता है, ओके। हाँ, अब अगले ही
इस पे आते हैं। वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया गया, जिसमें एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा, ग्नाथा का मतलब जा से है, ठीक। ग्नाथोस्टोमाटा, देखिए अग्नाथा, आ मीन्स अब्जेंस एंड ग्नाथा मीन्स जा, मतलब कि जहाँ जा अब्सेंट होता है। अब आप ही सोच लीजिए, अगर आपके जो जा हैं उनको निकाल दिए जाए तो आपका मुंह कैसा रहेगा? गोल हो जाएगा, बिल्कुल गोल हो जाएगा, क्योंकि जा लाइन जो होती है वही आपके मुंह को शेप देती है लोअर पार्ट से। और अगर आपका जा निकल गया तो आपका जो ये टोटल चीक के जो मस्कुलर पार्ट हैं वो सीधे नीचे सस्पेंड कर जाएंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 10+2+3 लेवल में जा सस्पेंसोरियम। तो जो ये सस्पेंसोरियम होगा वो सस्पेंड कर जाएगा एकदम और लटक जाएगा और गोल फॉर्म कर लेगा, गोल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, तो वो साइक्लोस्टोमा कह देंगे। स्टोमा मीन्स माउथ, साइक्लो मीन्स गोल। बस ये ग्नाथो, जा बियरिंग स्टोमाटा ओपनिंग। जा बियरिंग ओपनिंग जो होगा उसके बेसिस पे अगले जो क्लासिफिकेशन है उसको रख दिया गया, जिसमें पीसीज को रखा गया और टेट्रापोडा को रखा गया। पीसीज में सबसे बड़ी बात रखी गई कि इनमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा को उनके लिम्स के आधार पे बांट दिया गया। उसमें भी जो फिशेज हैं उनमें कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब कि जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस में बोनी होते हैं। इस पे बांट दिया गया। अब यहाँ जो एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एव्स एंड मैमल्स जो हैं, तो यहाँ देखिए कई चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन की बेसिस हो सकती हैं। एम्फीबिया जो रखा गया हैबिटेट के हिसाब से, रेप्टिलिया जो रखा गया, ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट तो बियर करते हैं कभी कभी, लेकिन साथ में इनमें बोनी स्केल्स ऊपर नहीं होता, और इनमें बोनी स्केल्स होता है, इसलिए इन्हें अलग कर दिया गया। फेदर, ये फेदर बियर करते हैं और हेयर बियर करते हैं, लेकिन ये इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती है एक्सेप्ट तेल, बट इसमें स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए इनके बेसिस पे इन्हें अलग कर दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमा के बारे में। साइक्लोस्टोमाटा, तो साइक्लोस्टोमाटा जब इनका माउथ बहुत एक्टिव नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से सस्पेंड कर सकते हैं और एज एक्टोपैरासाइट ही वर्क कर सकते हैं। 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक। स्केल्स बिल्कुल भी नहीं होते इनके बॉडी पे। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस, मतलब कि इनके जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजनस हो गया, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस में है, आई थिंक, हाँ, प्लस ये अग्नाथा में है, तो अभी मैं कॉन्ड्रिक्थिस बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। रूडिमेंट्री जो चीज़ें आ रही हैं, प्रिमिटिव चीज़ें आ रही हैं, इसमें दिख रही हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेजनस है, ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए, और एडल्ट वहीं डेड हो जाते हैं, और जो इनके लार्वीज और जो यंग वंस होते हैं वो फिर मैराइन हैबिटेट की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस हम कहाँ आ गए, पीसीज में आ गए हैं, ठीक। तो यहाँ भी देखिए कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन है। माउथ वेंट्रल होता है, वेंट्रल मीन्स देखिए यहाँ इसका माउथ यहाँ नीचे है, फिर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। देखिए इनका माउथ इस यहाँ पे है, आई एम सॉरी ये लोड कर रहा है, तो ये माउथ है यहाँ पे, ये वेंट्रल पार्ट में है। अभी जब आप आगे देखेंगे पीसीज में तो वो टर्मिनल पार्ट में होंगे, जो आगे ऑस्टिक्थिस मिलेंगे आपको, ठीक। यहाँ भी देख लीजिए, ये टोटल इसका माउथ है,
शार्प फिश है। ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है वही इसका माउथ, ठीक, ये चीज़ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो माउथ लोकेटेड वेंट्रली मैंने बताया था। आगे नोटोगार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब वो तो होना ही है। गिल स्लिट आर प्रेजेंट्स विदाउट ऑपरकुलम, जो इनके गिल स्लिट्स होते हैं उसमें कोई भी कवर नहीं होता। देखो यहाँ पे सीधे ओपन है, यहाँ भी जो गिल स्लिट्स हैं वो सीधे ओपन है, ठीक, ये चीज़ समझनी है। स्केल्स दो तरह के होते हैं, प्लेकॉइड एंड टीनॉइड। प्लेकॉइड की बनने की कुछ अलग मेथड होती है, वो तो यहाँ पे पढ़ना वो उचित नहीं है। ये जो काले काले चीज़ काले काले डॉट्स इस पे दिखाए जा रहे हैं, ये आपकी प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, जो भी हैं। यहाँ मेजॉरिटी में है, यहाँ मेजॉरिटी में है। ओके, तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, जिससे कि इनको कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है। बायंसी बिल्कुल इनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती। ओके, ऐसे ही प्रिमिटिव है। और टीथ भी इनके जो होते हैं, जो इनके स्किन पे प्लेकॉइड स्केल हैं उसी के मॉडिफिकेशन होते हैं और अंदर की ओर डायरेक्टेड होते हैं, जिससे कि प्रे निकल के बाहर ना जा पाए एक बार क्लच में आ जाए तो। हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल्स के साथ। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, कुछ में पॉइजनिंग स्टिंग्स होते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेल्स में क्लैस्पर्स होते हैं, मेल में क्लैस्पर्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखिए। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मतलब कि सीधे यंग वंस को बर्थ देते हैं। स्कॉलियोडॉन प्रिस्टिस, मतलब सॉफिश। कैरकैरोडॉन, सॉरी, ट्राइगॉन, ठीक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोक्थीज में। इनमें बोनी एंडोस्केलेटन आ जाता है, एंडोस्केलेटन बोनी होता है। माउथ इज़ मोस्टली टर्मिनल होता है, मैंने कहा था कि इसमें माउथ टर्मिनल हो जाएगा। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स 4 पेयर में होते हैं, सॉरी, गिल्स 4 पेयर में होते हैं। तो एक के ऊपर एक 2 लेयर 2 साइड में होते हैं, इसलिए 4 पेयर हो जाते हैं गिल्स। इनके जो स्केल होते हैं वो टिनॉइड होते हैं, टिनॉइड स्केल होता है, ठीक, ये चीज़। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, मतलब कि अपने बॉडी का थर्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग को रखते हैं और सीधे यंग वंस को हैच करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा नहीं होता। मेराइन में एक्सोस्टेस आ गया, हिप्पोकैम्पस आ गया। फ्रेश वाटर में लोइबो रोहिता, कटला, क्लैरियस। एक्वेरियम में बेटा एंड टेरोफिलम। इसी को लेकर मैंने वहाँ फेसबुक पे अपने एल्टम साइंटिया बायोलॉजी करके फेसबुक पेज है, उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था। आगे बात करते हैं अब क्लास एम्फीबिया की। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स बोथ होता है, और बिया जो होगा मुझे लगता है बायोस्फीयर से लिया गया होगा। हाँ, बायोस मीन्स लाइफ, ठीक। तो अब हेड ट्रंक में डिवाइडेड होता है, ये हेड हो गया, इसके पीछे ट्रंक हो गया, ये पोर्शन हेड हो गया। कभी कभी रेयरली इसमें टेल भी आ जाता है, ये ध्यान रखना है। स्किन मॉइस्ट होता है, देखिए, विदाउट स्केल एंड मॉइस्ट। यही चीज़ रेप्टाइल को यहाँ से अलग करने की कोशिश करेगी। आईलिड होता है इनके पास, लेकिन ईयर को प्रेजेंट करता है एक टिम्पैनम, पिन्ना नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, बस एक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनम जिसे कहते हैं।
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जो एलिमेंट्री कैनाल का एलिमिनेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्लोएका में ओपन होता है। ठीक, तीनों एक साथ। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक, अब यहाँ पे फिर समझाना पड़ सकता है कि 2 ऑरिकल क्यों हुए, 2 वेंट्रिकल क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें, लेकिन समय उतना नहीं। कोल्ड ब्लडेड ये भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। याद रख लीजिए, एम्फीबिया में ये मेढक को एक रेफरेंस के रूप में याद कर लीजिए। अगर एम्फीबिया के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप फ्रॉग को ही इमेजिन करिए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ओवीपेरस होता है और इनडायरेक्ट होता है क्योंकि टैडपोल लार्वा का नाम आपने सुना होगा। इसमें ब्यूको आता है, राना टिग्रीना आता है, हायला आता है, सलामेंड्रा आता है, एक थियोपिस आता है। ठीक, अब बात करते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया में बॉडी कॉर्निफाइड और ड्राई होती है। ठीक, और एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स पाए जाते हैं, यही उसको अलग कर दिया गया। एक्सटर्नल ईयर इसमें भी नहीं होता, टिम्पैनम ही प्रेजेंट होता है इसमें भी। लिम्ब प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर में। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। रेप्टिलिया और पोइकिलोथर्म ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। और स्नेक और लिजार्ड स्किन कास्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए, लिम्ब प्रेजेंट होता है और यहाँ स्नेक एक एक्सेप्शन के रूप में आया है। वैसे ही वहाँ भी जब एम्फीबिया को पढ़ें तो सैलामेंड्रा के बाद, एक मिनट, सैलामेंड्रा के बाद जब आपने इक्थियोपिस पढ़ा तो वहाँ भी लिम्बलेस एम्फीबिया आया था, तो वहाँ भी एक्सेप्शन था। इसमें एग्जांपल है टेस्ट्यूडो, मैंने ये बताना हुआ, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, सांप एग देता है, इसको याद रख सकते हैं। क्रोकोडाइल जो होता है वो भी एग देता है। किसी एक को आप रेफरेंस मान के आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकते हैं। सांप का कोई लार्वल स्टेज देखा है क्या आपने? लार्वल स्टेज या फिर किसी क्रोकोडाइल का? नहीं, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एव्स की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर, दे possess beak and wings, ये बताने की तो ज़रूरत मुझे नहीं लगती। हैंड लिप्स जनरली हैव स्केल्स, मतलब कि जो पिछले पैर होते हैं, देखिए ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो स्केल कैरी करते हैं। एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। ओके, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, कभी कभी स्विमिंग के लिए भी होते हैं, कभी कभी ट्री ब्रांच को ग्रिप करने के लिए भी, क्लच करने के लिए भी यूज़ में लाए जाते हैं। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। ठीक, पूरे बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं होती, स्वेटिंग ग्लैंड एंड कुछ भी नहीं। एक्सोस्केलेटन इज़ फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब कि बोनी होता है। एंडोस्केलेटन, जो लंबे बोन्स होते हैं वो हैलो होते हैं, एयर कैविटी होती है उसमें, जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं, और ये फ्लाइट में हेल्प करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर दैट इज़ क्रॉप एंड गीजार्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ स्टोनी पार्टिकल्स लगे होते हैं, चूँकि इनके पास बीक में टीथ तो होते नहीं हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स की बात छोड़ के, क्योंकि उसमें बीक भी होते थे, फॉसिल है, इनमें बीक तो होते नहीं, लेकिन क्रॉप एंड गीजार्ड जो ऑर्गन होता है उसमें कुछ पेबल्स लगे होते हैं, पत्थर जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वही इनके दांत होते हैं, तो वही ग्रिंड वगैरह करके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अंदर पहुंचाते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, वार्म ब्लडेड, या मतलब कि होम्योथर्म्स होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं।
ठीक। एयर सैक्स लंग से कनेक्टेड होता है। ठीक, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो जो एयर सैक्स कहलाते हैं, जो लंग से कनेक्टेड होते हैं और उड़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है, तो उस समय ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लंग्स को सप्लीमेंट रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट होता है। कभी किसी बर्ड के लार्वा के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अब बात करते हैं मैमेलिया की। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इनमें, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड होता है, सॉरी। अब इसमें देख सकते हैं कुछ के ओविपेरस डक बिल्ड प्लेटिपस होता है। ठीक, ये भी मैमल होते हैं, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है। ठीक, ये यूनिक होते हैं, ये हेयर पोजेस करते हैं, फेदर की जगह हेयर पोजेस करते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना होता है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं जामे प्रेजेंट एंड होम्योथर्म होते हैं। तो एब्स से तो बात इनकी होम्योथर्म्स में कोई है नहीं दिक्कत। बात यही डिफरेंस आई कि वहाँ आपका फेदर था, यहाँ आपका हेयर है। वहाँ पिन्ना नहीं था, यहाँ पिन्ना है। और एव्स के पहले जितने भी एनिमल्स हैं वो पोइकिलोथर्म हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद विद फ्यू एक्सेप्शन डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। ठीक, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, ये सभी को पता होगा। और यहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं। चलिए ऊपर से नीचे की तरफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहले सेलुलर आया पोरिफेरा में, फिर सिलेंट्रेटा में टिश्यू आया, टीनोफोरा में भी टिश्यू आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आया। ठीक, टिश्यू के बाद सीधे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही ये टोटल ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया था ऑर्गन सिस्टम का। जो एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनमें ऑर्गन सिस्टम भी आ गया था। एस्केल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम, एनेलिडा में उसके बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम ही मिलेंगे। ओके, कॉर्डेटा तक। फिर सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में पोरीफेरा में सिमेट्री बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि असिमेट्रिकल ही समझ लीजिए। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री में आते हैं, उसके बाद सारे बायलैटरल सिमेट्री में आ जाते हैं। ठीक, सीलोम की बात करते हैं। पोरीफोरा में जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सीलोम हो नहीं सकता। टिश्यू भी बना है लेकिन टिश्यू लेवल ही पर ही काम हो रहा है, तो सीलोम हो नहीं सकता। कहीं कहीं ऑर्गन बने हैं, उन वो टिश्यू एग्रीगेट करके आपस में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, तो वहाँ ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ सीलोम नहीं आया। उसके बाद एस्केल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम बना, लेकिन ये जो बीच की कैविटी थी वो पाउचेस के रूप में आ गई, तो इसलिए वो स्यूडोसिलोमेट हो गया। उसके बाद के सभी जीव सिलोमेट हो गए। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन बस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म पाया गया। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा पूरे देखिए, जितने भी आप फाइलम पढ़े हैं एस्केल्मिन्थीज को छोड़ के और दोनों जो ए कैरी करते हैं और स्टार्टिंग में भी ए कैरी करते हैं। एक मिनट ज़रा ध्यान दे दीजिए, पकड़ा गया है। स्टार्टिंग में भी ए कैरी करते हैं, लास्ट में भी ए कैरी करते हैं। ठीक, उनमें क्या है, जो सेगमेंटेशन है प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पोरीफेरा में एब्सेंट है, सिलेंट्रेटा में इनकम्प्लीट, टीनोफोरा में भी इनकम्प्लीट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी इनकम्प्लीट। ठीक, उसके बाद सब में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको याद रखना होगा कि एस्केल्मिन्थीज तक एब्सेंट था। ठीक, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आया एस्केल्मिन्थीज तक, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव कैरेक्टर एस्केल्मिन्थीज तक जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका देखिए एनेलिडा तक ख़त्म हो जाता है। आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा था लंग, बुकलंग, गिल, बुकगिल, ये सभी प्रेजेंट थे। ठीक, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर देख लेते हैं।
पोरीफेरा में क्या हुआ, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल सिस्टम होगा, ठीक। सिलेंड्रेटा में नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग सेल। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट होता है, ठीक, लोकोमोशन के लिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो फ्लैट वर्म कहते हैं जिन्हें, और इनमें सकर्स होता है चूँकि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस में ये ऑफन वर्म होते हैं, राउंड वर्म कहा जाता है, और इलोंगेटेड होते हैं। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्टिव होते हैं, ठीक। लार्वल स्टेज होते हैं बहुत सारे इसमें। एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ऑर्थोपोडा में एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, क्यूटिकल भी कहते हैं इसे, जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, ठीक। मोलस्का जो होता है, मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन सेल यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम सबसे अच्छा देखा जाता है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है अगर लार्वीज को छोड़ दिया जाए तो। हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वर्प लाइक होते हैं, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक। और कॉर्डेटा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नॉब कॉर्ड और फैलेंजियल गिल स्लिट्स जरूर होने चाहिए, ये तीनों कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर 4 का क्रैश कोर्स समाप्त हुआ। इसी के साथ यूनिट 1 हम लोग का समाप्त हो गया। अब अगली यूनिट पर पढ़ेंगे, देखते हैं अगले लेक्चर में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।